नमस्कार दोस्तों, आज मैं मुन्ना कुमार आप सभी को JCERT किताब की कक्षा 6वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ाने वाले हैं। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, हमने इस अध्याय के पार्ट 1 को अगले वीडियो में कवर कर लिया था और आज हम इसे पार्ट 2 में इसके कुछ प्रश्न उत्तर रह गए हैं, उनको आज हम कवर करने वाले हैं। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, इसको देख लीजिए। सरकार का मतलब होता है गवर्नमेंट, कार्यपालिका का मतलब होता है एक्सिक्यूटिव, प्रशासन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, तानाशाह का मतलब होता है डिक्टेटर, विधायिका का लेजिस्लेटिव, न्यायपालिका जुडिशरी, लोकतांत्रिक का डेमोक्रेटिव, मतदान का वोट। ये वर्ड्स आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क में याद करने का होमवर्क रहा। चलिए प्रश्न उत्तरों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि डैश स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश के लिए होता है। तो राष्ट्रीय स्तर की जो सरकार होती है दोस्तों, उसका जो संबंध होता है वह पूरे देश के लिए होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर रहा है सरकार के डैश अंग होते हैं। तो सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं दोस्तों? 3 अंग होते हैं। लोकतंत्र डैश का डैश के लिए डैश के द्वारा शासन करता है, यानी शासन है। तो लोकतंत्र बताए थे जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन करते हैं। तो इसको आप लिख लीजिएगा। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार डैश में मिला। तो बताए थे दोस्तों, अमेरिका में महिलाओं को 1920 में मिला था यह अधिकार वोट देने का। और ब्रिटिश में महिलाओं को 1928 में मिला था। ये दोनों चर्चा हमने कर ली थी पिछले क्लास में। अब 5वां क्वेश्चन है भारत एक डैश देश है। तो भारत एक हमारा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे लोगों का शासन, लोगों के द्वारा शासन स्थापित होती है, यानी लोग चुनाव के द्वारा अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और फिर यह प्रतिनिधि जनता के हित को ध्यान में रखकर शासन करती है। चलिए अब दूसरे 2 नंबर के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सरकार से आप क्या समझते हैं। तो आप लोगों को इस ढंग से लिखना है, मैं अभी बता रहा हूँ। इसको ऐसे लिखिएगा, सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों की समूह होती है जो राष्ट्र या किसी प्रांत में निश्चित काल के लिए शासन करती है। क्या लिखिएगा दोस्तों? सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों की समूह होती है जो राष्ट्र या राज्यों में निश्चित काल के लिए शासन करती है। तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा वीडियो को सुन के, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उतनी जगह नहीं है कि मैं लिख सकता हूँ। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। सरकार के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखिए दोस्तों, सरकार के हम बताए थे कि सरकार के 3 प्रकार होते हैं, एक लोकतांत्रिक, एक राजतांत्रिक और तीसरा तानाशाही। सरकार के तीनों प्रकारों के बारे में हमने पिछली कक्षा में चर्चा कर ली थी। तो सरकार के 3 प्रकार लिखिएगा। पहला लोकतांत्रिक, दूसरा राजतांत्रिक, और तीसरा लिखिएगा दोस्तों तानाशाही। ये आपका 2 नंबर का आंसर हो गया। तो आपका सरकार के 3 प्रकार, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है लोकतांत्रिक सरकार से आप क्या समझते हैं। ये लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। तो इसे भी हमने बताया था कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है।
यानी लोगों के द्वारा जब शासकों का चुनाव किया जाता है तो उसे हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। तो आपका उत्तर जो होगा ऐसी व्यवस्था जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं तथा यह प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेती है और कानून बनाती है, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? लोकतांत्रिक सरकार। तो आप यहाँ से लिखिएगा ये दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं आपका भारत। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में, आप लोग लिख लीजिएगा कि ऐसी व्यवस्था जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं उसे लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। उसे लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। ये आपका दोस्तों 2 का 3 नंबर आंसर है। ऐसी व्यवस्था जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं उसे लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चौथा प्रश्न आपका है कि भारत में सरकार के कितने स्तर हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। तो दोस्तों, हमने भारत में कितने स्तर की सरकार है ये भी बताए थे कि भारत में 3 स्तर की सरकारें होती है। तो उत्तर लिखिएगा 4 नंबर का, 3 स्तर की सरकारें होती है। पहला जो होता है आपका वह स्थानीय स्तर पर होती है, जो आपका एक विशेष क्षेत्र के लिए कार्य करती है। दूसरा जो होता है आपका राज्य स्तर पर होती है, जो पूरे राज्य के लिए कार्य करती है। और तीसरा जो होता है आपका राष्ट्रीय स्तर पर होती है, जो पूरे देश के लिए कार्य करती है। तो ये 3 स्तर की सरकारों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी, आप इसे लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सरकार के विभिन्न अंगों को बताएं। 5वां क्वेश्चन है आपका, सरकार के विभिन्न अंगों को बताएं। तो सरकार के 3 अंग होते हैं कार्य के अनुसार। पहला होता है आपका विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। विधायिका क्या करता है दोस्तों? विधायिका जो होता है वह कानून बनाता है। और कार्यपालिका क्या करता है? जो कानून को लागू करे वह कार्यपालिका, और जो इन कानूनों का उल्लंघन करे और उन्हें जो सज़ा दे वह न्यायपालिका कहलाता है। तो ये भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिए थे। तो ये आप लिख लीजिएगा, सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इस प्रकार से आपका अध्याय कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर कोई विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहे हैं, किसी भी प्रकार की सुविधा से वंचित है, तो उन्हें कृपया
हमारे लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक लाइक शेयर कमेंट नहीं किए तो प्लीज़ कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद दोस्तों।